नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएम न्यूज। इस समय कांग्रेस भवन के अंदर हो रहा है कांग्रेस का एक महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन और रोष प्रदर्शन निकालने जा रही है। और आज जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे साथ में जो नेतागण जुड़े हुए हैं कांग्रेस के, अनिल मान जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो आज का जो प्रदर्शन है क्या है, कैसे क्या करने वाले? आज महंगाई के खिलाफ जो है कांग्रेस सड़कों पे है और जो सरकार की जो जीएसटी की लूट है उसके खिलाफ आज हम पूरी कांग्रेस आज सड़कों पर है पूरे देश में। तो महंगाई को लेकर के पहले भी कई बार सड़कों पे आई है। हमेशा अगर ये महंगाई वापसी अगर इन्होंने नहीं कराई, जीएसटी जो लूट जो इन्होंने मचाई हुई है और जो तेल और पेट्रोल और गैस पे जो लूट मचाई है, जब तक इसको वापस नहीं लेंगे कांग्रेस सड़कों पर रहेगी। पूरी कांग्रेस आज जिस तरह से इन्होंने विरोधियों को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रहे हैं, इससे कांग्रेस कभी नहीं दबेगी। और कांग्रेस लगातार इस महंगाई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, इनकी सभी जातियों के खिलाफ सड़कों पर रहेगी जब तक हम मोदी जी को नहीं हटाएंगे। हमारे साथ और भी कई कांग्रेस के जुड़े हुए सिंह खाली आज तराई सभी मध्य वर्ग की तो बिल्कुल जेब खाली कर दी सरकार ने, तेल में, पेट्रोल में और जीएसटी के। तो आज कोई माल खरीदने वाला नहीं है। दुकानदार भी इतना परेशान है कि दुकानदारों की भी सेल सारा दिन में होने भी नहीं होती। ये मतलब इतनी मार दी इन्होंने कि इतना सिर्फ तेल की पूरी होते हैं या टैक्स पूरे होते हैं। जो टैक्स है या आपका टोल है, टोल न और महंगा करते जा रहे हैं। एक टोल 20-20 लाख रुपए रोज़ सरकार को देता है। तो हर साइड में जाओ, साइड में टोल और तेल दो ही चीज़ दिखाई देती है। और ऊपर है कि जीएसटी अब तो इन्होंने पानी पे भी लगा दिया। हर जो खाने पीने की जो सारी सरकार ने ये कह रही थी कि हम मंदा देंगे, हम तेल कम रेट पर देंगे। ना तेल का तो जो भाव है वो तो आसमान को छू रहा है। बाकी सारा हर बाजार में हर आदमी परेशान है। और आपने जो आज इसके बारे में जो हमारे सारे कांग्रेसी खड़े हैं, ये सारा आज बीजेपी को बिल्कुल जो वादे किए थे उनसे उल्टा काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी एक योगी जी क्या कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा आमजन की लड़ाई लड़ी है। जिस प्रकार से बेरोजगारी, महंगाई से आमजन त्रस्त है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस आज सड़कों पर है। और जिस प्रकार से गब्बर सिंह टैक्स सरकार ने आम जनता पर थोपा है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस सड़कों पर है पूरे देश में। और जब तक सरकार की नींद नहीं खुलेगी तब तक कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष करती रहेगी। तो आज का जो प्रदर्शन है वो क्या रहेगा? मिनी सेक्रेटरीट में जाएगा? थोड़ा सा पीछे करिए। आज हमारे और भी काफ़ी नेता अभी आएंगे और जिस तरह का प्रोग्राम है, यहाँ से सेक्रेटरीट में जाके धरना प्रदर्शन, पुतला फूंका जाएगा। नमस्कार जी। पहले तो ये बताइए आज का जो कार्यक्रम है वो क्या है और किसके नेतृत्व? देखिए, आज का कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, कानून व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, अग्निपथ, इन योजनाओं के खिलाफ और किसानों के साथ वायदा खिलाफ सबको लेकर के हम यहाँ से प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद ही सरकार का पुतला फूंकेंगे। क्योंकि आप भी देख रहे हैं, अगर हरियाणा प्रदेश की मैं चर्चा करूँ, आज जितने भी आप अखबार, मतलब इतना जुर्म मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। कल एक वकील साहब के घर घुसे लोग, उसकी माताजी का और उसकी पत्नी का कत्ल कर दिया गया। इससे पहले एक पहलवान के कत्ल कर दिया गया। मतलब आए दिन प्रदेश में 5, 7, 10 कत्ल हो जाते हैं, सैकड़ों बलात्कार हो जाते हैं। हालत बुरी। महंगाई का जहाँ तक सवाल, आप किसी भी किसान और मजदूर के घर में जाओगे, किसी भी छोटे कर्मचारी के घर में जाओगे, व्यापारी का MSME की भी हालत ये बुरी है कि महंगाई ने रसोई का सिस्टम आधा कर दिया। जहाँ तक सवाल है रोजगार का, बेरोजगारी, ये सारा अपराध क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अपराध जब बढ़ेगा तब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा।
जयप्रकाश जी, एक खास आदमी के घर चोरी होती है, 48 घंटे के अंदर चोर भी पकड़ लेता है, पुलिस ट्रेस भी कर लेती है और एक बड़ा नेता भी उसके घर जाता है, लेकिन आम आदमी के घर चोरी हो जाती है तो वो चक्कर काटता रहता है थाने की। मैंने आपसे क्या कहा, ये पार्टी तो राइटिस्टों की है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीब आदमी की पार्टी नहीं है। उसका एक मैं उदाहरण देता हूँ। कल हमारे साथ रहे, हमारे साथी थे कुलदीप बिश्नोई, आज वो सामाजिक तौर से तो पराये नहीं हो रहे, राजनीतिक तौर से हमसे पराये हो गए। उनकी विचारधारा उनसे मिलती है। आपको याद होगा कि जाति विशेष और वर्ग विशेष के खिलाफ 2007 में मौलाना साहब पार्टी के प्रेसिडेंट बने। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बड़ी गजब की बात की कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, चंद्रमोहन को उप मुख्यमंत्री बना दिया, फैजल जी के लिए कह दिया कि गवर्नर बना देंगे और इसको सेंटर में ले लेंगे। कितना बड़ा फैसला था। उन्होंने कहा कि नहीं, इस वर्ग के लोगों के साथ मिलकर हम नहीं चलेंगे, इस्तीफा देके पार्टी अलग बना ली। फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी से तो मेरे ख्याल में ढंगसर और निमून भी नहीं बना, घर भी नहीं बचा, फिर तलाक हो गया। फिर बहन मायावती जी के साथ चले गए। मायावती जी ने, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा मीडिया के माध्यम से, आप लोग पुराने यूट्यूब में से काट के देखो क्या शब्दों का इस्तेमाल किया कि हमारे तो टेलीफोन भी उठाता, इस पार्टी के अध्यक्ष के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। और फिर इन लोगों ने मायावती जी के अध्यक्ष को बार बार एक प्रचार करते हैं, उन्हें ये कर दिया, उन्हें यो कर दिया। कांग्रेस पार्टी हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर इंसान की कदर करती है, लेकिन लोग अनार्किस्ट प्रवृत्ति के लोग, ये तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अहंकारी लोग हैं। अब क्या जुल्म आ गया था कांग्रेस पार्टी में। कुलदीप बिश्नोई वर्किंग कमेटी का सदस्य। मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछता हूँ, लोगों ने पूछना चाहिए, भाई आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? वर्किंग कमेटी का मेंबर था। वर्किंग कमेटी का मेंबर देश के कुल शायद 25-26 आदमियों में से एक होता है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, मैं मनोहर लाल जी की एक बात की बड़ी अच्छे मानता हूँ, उन्होंने सच जनता के सामने बता दी, भाई कुलदीप बिश्नोई हमारे संपर्क में 1 साल से था, है कि नहीं सबके सामने। जो व्यक्ति 1 साल से पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहे हो, पार्टी को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रहे, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत करके क्या आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का अपमान नहीं किया, और वो उसका ऑब्जेक्शन क्या है, क्या ये कह रहे हैं ना कि वे उदयवान को बना दिया। अरे उसी वर्ग का उदयवान है जिसका फूलचंद मौलाना था। क्या जाति विशेष, वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष, क्षेत्र विशेष, धर्म विशेष के लोगों को राजनीति करने का अधिकार नहीं है? केवल इन चंद घरों में चांदी की चकाचौंध में जो आवारा किस्म के बच्चे पैदा हो जाएं, उन्हीं को हम झेलते रहे सारी उम्र। तो जयप्रकाश जी, जैसे कि कुलदीप बिश्नोई ने पहले एक बयान जो है वायरल भी हो रहा है कि बीजेपी के खिलाफ दे रहे हैं, तो तुरंत पार्टी बदलने के बाद टूल कैसे बदल जाती है बड़े नेताओं की? बड़े नेताओं के तो जमीरें नहीं होंगी, यही तो मैं इस तरह से कह रहा हूँ। जमीर के लोग बताता हूँ। कुलदीप बिश्नोई ने बयान दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस्तीफा देके मेरे खिलाफ लड़े, उन्होंने कहा नहीं, उनमें जमीर है, क्योंकि कलोई हल्के के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर वोट दिया है। अगर वो आज इस्तीफा देकर के आदमपुर आते हैं तो वहां के लोगों का अपमान नहीं है। मैं कुलदीप बिश्नोई से पूछना चाहता हूँ, भले आदमी जनता के सामने ये तो बता देते ना इस्तीफा क्यों देना पड़ा। अगर उनको एक जाति वर्ग विशेष का विरोध करना है तो लोगों को ये बताए, मुझे ये वर्ग पसंद नहीं, मुझे ये धर्म पसंद नहीं है, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, मुझे ये जाति पसंद नहीं है, मुझे ये क्षेत्र पसंद, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। अरे एक बड़ा अजीब बात, बुखाने का मास्टर है, तको दिखा दी, क्योंकि मैंने तो अखबार पढ़ा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि उनके खिलाफ इनकम टैक्स ईडी सीबीडीटी क्या होती है उसमें केस है। तो क्या आपका मानना है कि इन मामलों से बचने के लिए कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को ज्वाइन किया? बिल्कुल, अगर इन मामलों में ना उतरना बसता, इनका बेटा, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, आरोप लगाया अखबार ने, उन्होंने कहा कि हैवे के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, 2 महीने हो गए पार्टी के साथ बगावत करें, विश्वासघात करें, गद्दारी करें, 2 महीने में अपने बेटे को यहाँ क्यों नहीं बुला रहा, जनता के सामने से दूर क्यों रख रहा है? अब इसका जवाब तो लोगों ने पूछना पड़ेगा। अब एक बात कही उन्होंने आदमपुर में, बड़ा तकलीफ हुई कि 26 साल से आदमपुर के लोग विपक्ष में हैं। किसकी वजह से है? आदमपुर की जनता ने 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई,
अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाग गया तो कुलदीप बिश्नोई भाग गया। 2014 में हरियाणा प्रदेश की जनता ने बीजेपी की सरकार बनाई, गठबंधन तोड़ के भाग गया तो बीजेपी उसी वक्त पड़े रहता। अगर मनोहर लाल का यही आचरण उसने मनोहर लाल जी के साथ करना था जो कल किया, मैं नाम नहीं उजागर करना चाहूंगा क्योंकि हमारी संस्कृति के खिलाफ है वो। ये काम 2014 में कर लेंदा, कम से कम आज 8 साल से राज तो कर लेंदा, आदमपुर के लोगों को लाभ तो हो जाता। हर एक बात का फैसला हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों को भी कहना चाहूंगा और जनता को भी, भाई जिस पार्टी में जाओ उसी का नाश करा है। मारा पैंडा चुड़िया 4-5 सीट टिकट दुआई थी, 4 की जमानत बड़ी मुश्किल से बची है। ये बोड़ा भैया उनको मुबारक। और तो ये बात तो जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस के बीजेपी के लीडर जो रणजीत चौटाला है, उन्होंने भी मीडिया के सवाल मैंने किया था कि आपने क्या किया। बोला ये तो मेरी जिम्मेवारी लगाई गई थी कि कुलदीप बिश्नोई को जो वोट देने से पहले तोड़ने के लिए, और ये बातचीत भी मैंने जो है चुनाव जो वोटिंग है उससे पहले ही मैंने जो खट्टर साहब उनसे करवाई। तो खट्टर साहब ने मान लिया। चौधरी रणजीत सिंह ठीक कह रहे हैं। ये तो 1 साल से हमारी पार्टी के साथ जो लोग छुआ हुआ है ना, तो शेर के पिंजरे ने पुत्र धारा हुआ है। तो ये तो चूहे की तरह काम कर रहा था, हमारे शेर के पिंजरे को, कांग्रेस के पिंजरे को उतर रहा था। अरे मनोहर लाल, मैं तो यार तुम इस बात को देखो, हमारी संस्कृति नबूद कर दी। कल जो आचरण मीडिया में मैं बताना नहीं चाहूंगा क्या आचरण क्या आचरण था, आचरण माड़ा था। मैं किसी का व्यक्तिगत उस पर प्रहार नहीं करता, लेकिन जब बीजेपी में शामिल होना था और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में होना था, हिसार हो जाता, आदमपुर हो जाता, चंडीगढ़ हो जाता, ये ऑफिस में जाके वहां जाके क्या करे, इसकी औकात का आभास करा दिया। कांग्रेस में वर्किंग कमेटी का मेंबर था, फर्श पे था, और भारतीय जनता पार्टी का भला हो, कांग्रेस ने कदे फर्श पे इस परिवार ने लिया ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने कल फर्श पे अंत्योदय की पॉलिसी है ना इनकी, वह मेरे काल ध्यान में आई। अंत्योदय का मतलब है जो कांग्रेस छोड़ के आवे उसको अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा करे। ये अंत्योदय लाइन में आ गया, ये आपको दिमाग ठीक हो जाएगा। पहले भी कई बार यहाँ का तो कांग्रेस महंगाई को लेकर के अभी जो प्रदर्शन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, इससे क्या असर होने वाला है? और दूसरे बात, जो पहले जो धरना प्रदर्शन रहता है कुछ घंटों का रहता है, जो कि बीजेपी जो कांग्रेस सरकार में कपड़े तक निकाल के आ जाती थी मैदान, वो तो उगाड़े हैं, हम उगाड़े थोड़े हैं, हमने सांकेतिक होते हैं, उसमें तो कपड़े घाट लेकर दे। ये भी इनका आगे लग रही है। ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में हमारे मित्र धनखड़ साहब कुर्ते घाटे अंडे कर दे, ये भी ऊपर को कंबल और गेड़ ले कहते जेपी और उनके कुर्ते काट ले। अब क्यों नहीं काटते किसान के लिए कुर्ता, हम मजदूर के लिए कुर्ता क्यों नहीं काटते? बार बार केवल एक ही बात, मजहब, धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, कब तक लड़ाई लड़ो?